नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई विरार महानगर पालिका से बड़ी खबर सामने आई है, जहां वसई विरार महानगर पालिका ने 20 अधिकारियों के प्रमोशन पदोन्नति को स्वीकृति दी है। आपको बता दें कि वसई विरार महानगर पालिका का गठन 2009 में हुआ था। तब 2009 में महानगर पालिका के मुख्यालय समेत अ, ब, क और ड ऐसे 4 प्रभाग हुआ करते थे। उसके बाद में प्रभाग बढ़ते बढ़ते आई तक गए, ऐसे आई 9 प्रभाग है। और पिछले कई सालों से, यानी कि महानगर पालिका का गठन 9 में हुआ, 15-16 साल हो चुके हैं। उसके बाद सभी प्रभाग जो बनाए गए वो प्रभाग 2015-16 में बनाए गए, और तब से आज लगभग 10 साल होने को आए हैं। किसी भी प्रभाग में परमानेंट सहायक आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। तो अब महानगर पालिका में परमानेंट सहायक आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है। जी हां, एक खबर जो निकलकर सामने आई है, एक आदेश आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। महानगर पालिका ने 20 बड़े अधिकारियों का, अधीक्षकों का इस समय प्रमोशन किया है, पदोन्नति उनको दी है। इससे पहले जैसा मैंने अभी बताया कि किसी भी प्रभाग में, अक्सर प्रभाग में परमानेंट सहायक आयुक्त नहीं थे, तो या तो लिपिक या वरिष्ठ लिपिक या अधीक्षक को प्रभारी सहायक आयुक्त बनाया गया था। कुछ एक अफवाह छोड़ दी जाए, जो शासन से डेपुटेशन पर आए हुए अधिकारी है वो डायरेक्ट किसी किसी प्रभाग में कभी कभी रहे। जैसे अभी भी प्रभाग समिति आई में जो सुबोध ठाणेकर है, तो वो परमानेंट सहायक आयुक्त है, लेकिन अक्सर जगह पर प्रभारी सहायक आयुक्त थे अक्सर विभाग में। वसई विरार महानगर पालिका में करीब करीब 30 से ज्यादा सहायक आयुक्त के पद मंजूर है, जो कि महानगर पालिका का आकृति बंद है उसके हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद कई सालों से महानगर पालिका में परमानेंट सहायक आयुक्त नहीं थे। प्रभारी सहायक आयुक्त से महानगर पालिका चल रही थी, और अब जब इन 20 अधिकारियों के प्रमोशन हुए तो इसके बाद कहीं ना कहीं महानगर पालिका में परमानेंट सहायक आयुक्त जो है वो हर एक प्रभाग में मिल चुका है। तो हम आपको ये आदेश पढ़ के सुनाते हैं। तो आदेश में ऊपर उसके प्रस्तावना लिखी गई है कि कितने पद मंजूर है, क्या है, और आदेश ये पदोन्नति का क्या क्या है वो प्रस्तावना में लिखा गया है। आपको ये बता दें कि ये 12 अगस्त को जो प्रमोशन समिति है उसके की गई सिफारिश को मान्यता देकर 12 अगस्त को इन 20 अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया था। महानगर पालिका ने अपने ओर से इन अधिकारियों को पदोन्नति दे दी है, लेकिन फिर भी ये अपर क्लास हो जाता है। इसके लिए शासन की मंजूरी के लिए वो भेजा हुआ, और शासन की मंजूरी के लिए 16 अगस्त को भेजा गया। वहां से भी मंजूरी आनी बाकी है, उसमें अपना प्रोसीजर और वो आगे हो ही जाएगा। लेकिन हम बात करें कि जब इनको मंजूरी, इनको पदोन्नति मिल गई, प्रमोशन मिल गया, तो इन अधिकारियों को महानगर पालिका आयुक्त ने अब परमानेंट जगह पर इनको बिठाया है। अब इसमें सबसे पहला नाम है संतोष विनायक पाटिल। ये अधीक्षक और प्रभारी लेखापाल थे, इनको भी सहायक आयुक्त प्रभाग समिति ई बनाया गया है। उसके बाद दूसरा नाम है संगीता गांवकर, जो कि अधीक्षक और प्रभारी सहायक आयुक्त कार्यालय थी। उनको सहायक आयुक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण बनाया है। मेधावर्तक, इनको ये प्रभाग समिति आई में अकाउंटेंट थी, इनको सहायक आयुक्त प्रभाग समिति एच नवगर माणिकपुर बनाया गया है। अजय चौकेकर, ये अधीक्षक और सहायक आयुक्त मालमत्ता व्यवस्थापन और निवडणूक विभाग थे, इनको सहायक आयुक्त भंडार विभाग बनाया गया है। उसके बाद मोहन संखे, अधीक्षक और प्रभारी सहायक आयुक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण थे, इनको सहायक आयुक्त प्रभाग समिति डी आचोले बनाया गया है। नीता कोरे, ये अधीक्षक और प्रभारी सहायक आयुक्त प्रभाग समिति ई थी, इनको सहायक आयुक्त प्रभाग समिति जी वालियो भेजा गया है। निराक्षी पाटिल, ये अधीक्षक प्रभाग समिति बी थी, इनको सहायक आयुक्त प्रभाग समिति बी विरार बनाया गया।
शशिकांत भवन पाटिल अधीक्षक तथा प्रभारी सहायक आयुक्त प्रभाग समिति ए बोलिंज में थे, इनको वहीं बोलिंज में ही प्रभाग समिति जो प्रभारी सहायक आयुक्त थे तो इनको परमानेंट सहायक आयुक्त बनाया गया है। गिल्सन गोंसाल्विस अधीक्षक और प्रभारी सहायक आयुक्त प्रभाग समिति डी आचोले, इनको प्रभाग समिति एफ धानिव पेलार में इनको भेजा गया है। मनोज वनमाली अधीक्षक महिला बाल विकास कल्याण विभाग मुख्यालय, इनको सहायक आयुक्त महिला बाल विकास अपने जो इनका विभाग है उसी विभाग में सहायक आयुक्त बनाया गया है। उसके बाद श्रीमती सौंदर्या संख्य, ये अधीक्षक माहिती अधिकार विभाग मुख्यालय थी, इनको सहायक आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यालय बनाया गया है। उसके बाद विश्वनाथ टलेकर, ये अधीक्षक तथा प्रभारी सहायक आयुक्त वाहन परिवहन विधि व स्थानिक संस्था कर, इनको सहायक आयुक्त स्थानिक संस्था कर मतलब जो विभाग में ये है उसी में परमानेंट सहायक आयुक्त, पहले प्रभारी थे अभी परमानेंट। फिर रविंद्र पाटिल जो अधीक्षक आस्थापना कक्ष 5 थे, इनको सहायक आयुक्त आस्थापना विभाग में बनाया गया है। हरेश्वर पाटिल अधीक्षक लेखापाल प्रभाग समिति ए बोलिंज, इनको सहायक आयुक्त माल मत्ता व्यवस्थापन अतिरिक्त कार्यभार निवडणूक 2 विभाग दिए गए हैं। विजय जगन्नाथ शिंदे अधीक्षक सामाजिक न्याय विभाग पानी पुरवठा विभाग थे, उनको सहायक आयुक्त समाज कल्याण व सामाजिक न्याय विभाग उसमें किया गया है, अपने विभाग में इनको सहायक आयुक्त बनाया गया है। विक्टर अनंत डिसोजा अधीक्षक प्रभाग समिति आई थे, इनको प्रभाग समिति सहायक आयुक्त प्रभाग समिति सी चंदनसार में भेजा है। हरेश कुमार अनंत मानकर अधीक्षक तथा प्रभारी उप लेखा परीक्षक लेखा परीक्षण विभाग मुख्यालय, इनको उप लेखा परीक्षक लेखा परीक्षण विभाग मुख्यालय बनाया गया है। मिलिंद प्रभाकर पाटिल अधीक्षक तथा प्रभारी लेखाधिकारी लेखा विभाग मुख्यालय, इनको लेखाधिकारी लेखा व वित्त विभाग बनाया गया है। संजय अप्पा पाटिल अधीक्षक तथा प्रभारी सहायक आयुक्त प्रभाग समिति बी विरार को लेखाधिकारी लेखा व वित्त विभाग बनाया गया है। और आखिरी 20वां नाम है राजेश करत, जो कि अधीक्षक तथा नगर सचिव विभाग थे, इनको उप नगर सचिव कार्यालय में पदोन्नत किया गया है। जो पहले नगर सचिव का यह कार्यभार देख रहे थे तो वो प्रभारी था, अब इनको परमानेंट उप नगर सचिव बनाया गया है। तो इस तरह से इन 20 अधिकारियों को अभी महानगर पालिका ने पदोन्नत किया है, इनका प्रमोशन किया है और उनके बाद कहीं ना कहीं महानगर पालिका के विभिन्न प्रभाग समिति और दूसरे जो विभाग है जैसे सामाजिक न्याय कल्याण विभाग, विधि विभाग, जिसमें जो सहायक आयुक्त प्रभारी थे वो अब प्रभारी नहीं रहे और परमानेंट सहायक आयुक्त वहां अब आगे का कामकाज देखेंगे। इस लिस्ट में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो विवादित रह चुके हैं और वही अधिकारी को अब प्रमोशन दिया गया है, तो वो एक सवाल या निशान रहेगा कि उनको किस आधार पर प्रमोशन दिया गया है जब वो विवादित रह चुके हैं या निलंबित रह चुके हैं। खैर, तो वो महानगर पालिका अच्छे से जानती है प्रशासन कैसा चलाना, उनका काम है अपना। हम आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था कि अब पसई विरार महानगर पालिका में हर एक प्रभाग में परमानेंट सहायक आयुक्त आपको मिलेगा। बात यही आकर खत्म नहीं होती, अब इनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। जब पहले ये अधिकारी कहते थे, ऐसा कहा करते थे कि हमें प्रभारी है, हमारे पास में पूरा पावर नहीं है, अब उनको पूरा पावर मिल चुका है। तो क्या ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पहले से और अधिक पुख्तगी से निभाएंगे, ये सवाल है। कुछ अधिकारी की सबसे बड़ी खामी यह है कि वो जनता का फोन नहीं उठाते। अब जब उनको परमानेंट सीट दी जा रही है, उनको इतना बड़ा पद दिया जाकर उनको परमानेंट किया जा रहा है, तो अब सवाल यह है कि इसके बाद क्या ये अधिकारी हमेशा पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेंगे? तो ये कुछ सवाल है। अब इन सवालों का जवाब तो आने वाले समय में ही पता पड़ जाएगा। यही बता दें कि इसमें से कुछ ऐसे अधिकारी भी है जो बहुत जल्द रिटायर भी होने वाले हैं, तो रिटायर होंगे लेकिन उनको कम से कम उनका इस प्रमोशन का लाभ जो है उनके रिटायरमेंट के बाद भी जरूर मिलेगा। तो हम यहीं पे रुकते हैं आज के लिए। अभी के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, इस खबर से आपको क्या जानने को मिला, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।